अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या चैप्टर जो कि हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अगर कॉमन सेंस वे में देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांस लेना, लाइक पता करवाना कि फ्यूचर के अंदर कितने चांसेस होंगे कोई चीज़ के अक्कर होने के। ठीक है, ये बिल्कुल भी प्रेजेंट और पास्ट की भी बात नहीं होती, क्योंकि पास्ट का मतलब पास्ट में कोई बात हो चुकी होती है, उसमें हम श्योरिटी रखते हैं, लाइक कि वो जो पर्सन फेल हुए हैं वो 90% फेल हुए हैं क्लास के अंदर या 80% फेल हुए हैं, वो हमें पता होता है। और प्रेजेंट के बारे में भी हम जानते होते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के बारे में अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ये देखना चाहते हैं कि इधर 5 लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, हम वो प्रोबेबिलिटी के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें आप पता है कि 2021 के अंदर 10 पेशेंट को रिफ़ा के अंदर कोविड हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये निकालना चाहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर कितने लोगों को कोविड हो सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्यूचर के लिए हम देखते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे फ्यूचर्स के लिए कि कोविड के पेशेंट्स कितने होंगे, वार्ड के अंदर कितने पेशेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन को चेक करना चाह रहे हैं कि अगले 2 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वो सारी प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। वो सबसे पहली जो टर्म है वो सेट थ्योरी है, जो कि हम किसके अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मैथ के अंदर। सेट थ्योरी का मतलब होता है कि जितना भी हमने वैल्यूज़ और डाटा कलेक्ट किया उसको हम सेट थ्योरी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, और हम सैंपल स्पेस किस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 पेशेंट्स लिए जिनको कोविड है, तो वो सैंपल स्पेस का मतलब है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 20 पेशेंट्स को ही मैं सैंपल स्पेस के अंदर लूँगी। ठीक है, जिनके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ, जिनका मैं डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, वो सैंपल स्पेस के अंदर आएँगे। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स क्या हैं कि वो सैंपल स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक द डिजिट और द नंबर दैट कम इन सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स। स्पेसिफिक नंबर्स को किया जाता है। अच्छा, अब इस एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ कि सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सैंपल स्पेस लेनी है एक डाइस की। डाइस के अंदर बेसिकली 6 होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मैंने सैंपल स्पेस लिख दी। अब मैं चाह रही हूँ कि कॉइन नंबर जो है ना वो थर्ड की फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो आप कैसे फाइंड आउट करती हो? तो आपके अंदर जो सैंपल स्पेस टोटल है वो 6 है, तो आप स्पेसिफिकली 3 की फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 करके आपके पास जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आप थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो। ठीक है, ये तो एक वैसे ट्री मैंने बनाया हुआ है कि आप ट्री के थ्रू भी बता सकते हैं कि 2 कॉइन है तो हम सैंपल स्पेस कितनी होगी, 3 कॉइन्स हैं तो सैंपल स्पेस कितनी होगी, 4 कॉइन्स हैं तो सैंपल स्पेस कितनी होगी। और आप सिंपल वे में अगर आप वो ट्री नहीं समझ आ रहा तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 कॉइन्स हैं, हमें पता है कि जो कॉइन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। ठीक है, हेड और टेल होता है ना। अब हमें पता है कि अगर 2 सैंपल स्पेस हैं, लाइक हम एक बात का तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक तो हॉरिजॉन्टल एरिया होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। अब वर्टिकल के अंदर मैंने 2 कॉइन्स रखे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है या हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। और दूसरे जो थर्ड और फोर्थ कॉइन है, 4 कॉइन है ना, 2 कॉइन यहाँ पे हैं और 2 कॉइन हॉरिजॉन्टल है। तो जो 2 कॉइन है जिनकी प्रोबेबिलिटी है वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब हमने हर यहाँ से भी एक हेड हेड उठाना है, यहाँ से भी हेड हेड उठाना है, तो हमारे पास हेड 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 बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ से भी उठाना है हेड हेड, और यहाँ से भी, तो हमारे पास हेड 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 टेल बन जाएगा। इस तरह सबकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। इस तरह सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब है जितने लोग उसके अंदर इंक्लूड हैं। अगर मैं 50 पेशेंट्स को देखना चाह रही हूँ तो मैं 50 पेशेंट्स को कहूँगी कि 1 से लेके 50 तक वो सारे सैंपल स्पेस के अंदर हैं। ठीक है, जिनको मैंने ऑब्जर्व करना है, जिनका मैंने डाटा लेना है। लेकिन अगर मैं 15 बेड नंबर पेशेंट को देखना चाहती हूँ कि वो उसकी कैटेगराइजेशन कितनी है, वो कितना परसेंट शो कर रहा है होल पॉपुलेशन के अंदर, तो वो फिर बेसिकली सैंपल पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टू फेयर कॉइन्स आर फ्लिप्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन आ जाए ना प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनानी है। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने का क्या तरीका है कि हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, तो 2 कॉइन्स की जो सैंपल स्पेस होती है उसके अंदर जो
सैंपल स्पेस के अंदर आने के चांसेस है वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अच्छा, अब हमने सैंपल स्पेस बना ली। अब हमें कहा है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, जो सैंपल स्पेस के अंदर लोग हैं ना, उनके पास 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है हेड हेड तो आएगा, इसके अंदर 1 है तो ये आने के चांसेस हैं, तो हेड टेल, और इसके अंदर टेल हेड, और इसके अंदर हेड कोई नहीं है, तो इस वजह से हमने अपना जो सैंपल पॉइंट है वो इसको बनाया है, लाइक हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो इसलिए 3 लोग हैं, डिवाइडेड बाय टोटल से करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है।